हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह है लेक्चर नंबर 5। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स और उसके फंक्शन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो in last lecture we have already discussed about the structure and different cell organelles of a cell. So today what we are going to discuss about कौन कौन से जो important cell organelles है वो हम discuss करने वाले हैं। So we are going to discuss about the endoplasmic reticulum, and then ribosome, vacuole, mitochondria, Golgi body, centrosome, plastid and lysosome, because from this many questions are being asked. So ये डायग्राम को एक बार ध्यान से देख लेते हैं फिर से। These are the mitochondria, ये जो बाहर का एक्सटर्नल बाउंड्री है that is the प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये डॉट डॉट्स जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वो है राइबोसोम, एंड दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है हमारा न्यूक्लियस, उसके अंदर ये है न्यूक्लियोलस, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन। ये है गोल्गी एपरेटस, और उसमें से जो राउंड राउंड वेसिकल्स बाहर निकल रहे हैं उसको हम बोलते हैं गोल्गी वेसिकल्स। ये पूरा रीजन साइटोप्लाज्म का है। दिस आर द स्मॉल वैक्यूल्स। यस, एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमल सेल का। उसके अलावा हमारे पास लाइसोसोम है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, एंड देन दिस इज सेंट्रोसोम। इसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि किस काम में आता है। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा नाम कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना मुश्किल है, बट वी हैव टू। सो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कहाँ होता है और कहाँ से अराइज होता है? सो इट इज जस्ट अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स। ये क्या है? ट्यूब्यूल्स है, एंड अलॉन्ग विद दैट इट इज हैविंग द वेसिकल्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक क्या है? तो इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली हमेशा न्यूक्लियस में से अराइज होता है। न्यूक्लियर पोर के जो रीजन्स होते हैं वहां से ये अराइज होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो नेक्स्ट स्लाइड में है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER भी कहते हैं, इट लुक्स रफ बिकॉज द राइबोसोम्स आर अटैच ऑन इट्स सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RER को RER क्यों कहते हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देयर इज अ राइबोसोम, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या है? तो इसका जो मेन फंक्शन है, इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जहां पे भी RER है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। आप देख सकते हो दिस स्ट्रक्चर इज RER। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ द सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इस डायग्राम में ध्यान से देखो, दिस डायग्राम हैविंग द स्मॉल स्मॉल डॉट्स, सो ये राइबोसोम्स है, इसलिए इसका नाम है RER। बट हियर यू कैन सी विदाउट राइबोसोम, द सेम रीजन बट विदाउट राइबोसोम, इसलिए इसका नाम है SER, दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप इट इज क्लियर। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से एकदम अटैच ये होता है। ठीक है, एक्चुअली न्यूक्लियर का एक तरह से एक्सटेंशन जैसा होता है, उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? सो इट लुक्स लाइक स्मूथ बिकॉज राइबोसोम्स डू नॉट आर नॉट अटैच ऑन इट्स सरफेस। सिंपल सी बात है, इट इज फ्री फ्रॉम राइबोसोम, सो इसलिए इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस? इट इज द साइट ऑफ फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस। फैट या लिपिड यहाँ पे सिंथेसाइज होता है। SER also help in functioning of enzymes, functioning of hormones and to carry out various biochemical activity। ये उसका दूसरा काम है। क्या क्या काम करता है? Help in functioning of enzyme, it also help in functioning of hormones and also carry out the various biochemical activities। दूसरा क्या काम करता है? SER, that is smooth endoplasmic reticulum, it detoxify many poisonous drugs from the cell। ये भी उसका
काम है। ओके फाइन। नाउ दिस इज अगेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका जनरलाइज स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम। यहाँ पे आप देख सकते हो येलो येलो डॉट है, वो राइबोसोम्स है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इसका काम क्या है भाई? तो ये एज द ट्रांसपोर्टर का काम करता है, क्योंकि ये बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स है अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके बीच में ये सामान को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हेल्प इन द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब था सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड का बना होता है। लिपिड इज अ काइंड ऑफ फैट एंड प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। सो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है दैट इज द गोल्गी एपरेटस। यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस में बहुत सारे यहाँ पे वेसिकल्स भी होते हैं, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हु डिस्कवर्ड दिस गोल्गी एपरेटस? साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, कैमिलियो गोल्गी। ओके, इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एंड सिस्टर्नी। इस चीज को हम सिस्टर्नी कहते हैं, जो आप देख रहे हो ना, दिस रीजन इज नोन एज द सिस्टर्नी। और ये जो स्मॉल स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इसमें से बाहर निकल रहा है, पैकेज्ड मटेरियल है, वो है वेसिकल्स। फंक्शन इसका क्या है? तो स्टोरेज का काम करता है, जो भी प्रोटीन बनता है उसका मॉडिफिकेशन का काम यहाँ होता है, एंड पैकेजिंग ऑफ द सेल प्रोडक्ट इन द वेसिकल्स। उसमें पैकेजिंग होता है और उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहां पे भी जाना हो, टारगेट साइट पे। ओके, कॉम्प्लेक्स सुगर्स आर मेड फ्रॉम द सिंपल सुगर इन द गोल्गी एपरेटस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सुगर यहाँ पे बनाया जाता है, मीन्स एनाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ पर होते हैं। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम भी यहीं पर फॉर्म होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लाइजोसोम का मेन फंक्शन क्या है। आई होप इट इज क्लियर। ये गोल्गी एपरेटस है, ठीक है। इसके अंदर स्टोरेज का काम होता है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन का काम होता है और पैकेजिंग का काम होता है। और यहाँ पे एनाबॉलिक रिएक्शन होता है जिसमें सिंपल शुगर को कन्वर्ट किया जाता है कॉम्प्लेक्स शुगर में। यहीं पर गोल्गी बॉडीज के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो लाइजोसोम्स भी प्रोड्यूस होते हैं। ओके, यस, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज अ राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? और इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम जो लाइजोसोम है उसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। सो लाइजोसोम दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक। सैक मीन्स बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक विद अ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके पास बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है। नाउ दिस एंजाइम्स आर अगेन मेड बाय आरईआर, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इट डाइजेस्ट द worn आउट सेल ऑर्गेनल्स। किसी सेल ऑर्गेनल्स में प्रॉब्लम आ गई हो, डैमेज हो गया हो, तो ये उसको डाइजेस्ट कर जाती है। When cell get damaged, lysosome may burst and enzyme may digest their own cell. Hence, it is known as the suicidal bag of the cell. कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सेल के अंदर ऑलरेडी लाइसोसोम होता ही है, बट सेल के अंदर कोई इंजरी हुआ या कोई फॉरेन पार्टिकल आया या उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ, तो लाइसोसोम अपना काम करता है, वो अपने आप को ब्रस्ट आउट करता है और जो भी एंजाइम निकलता है उस पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है ताकि इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। So it is a waste disposal system of a cell. I hope it is clear. Lysosome, they are having powerful digestive enzyme. ये important है। कभी कभी वो खुद ब्रस्ट हो जाता है और सेल को डैमेज कर देता है, खा जाता है, इसलिए इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल भी कहते हैं। इसका मेन फंक्शन है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन आता है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? सो लेट्स सी इट। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, आउटर मेम्ब्रेन इज अ पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। और हमेशा फोल्ड के अंदर ही एटीपी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। अब एटीपी मॉलिक्यूल होता क्या है? ये हमारा एनर्जी करेंसी है। एटीपी क्या है? हमारा एनर्जी करेंसी है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है?
एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल एंड हेंस माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। ये क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, सो खुद से ये प्रोटीन बना सकता है। देयरफॉर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन। आप इस डायग्राम को देखो ध्यान से, तो इसमें ये जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है उसको हम क्रिस्टी कहते हैं और बाकी जो ये पूरा रीजन है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसका बड़ा डायग्राम देखना चाहिए। यस, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आप देख सकते हैं ये जो इनफोल्ड स्ट्रक्चर है, ये जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है उसको हम सिस्टर क्रिस्टी कहते हैं। ये आया हुआ है क्वेश्चन, क्रिस्टी और सिस्टर ने में कंफ्यूज नहीं होना। इंटरनल जो है, बाकी जो स्पेस ये मैट्रिक्स है, ये बाहर का मेम्ब्रेन है, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और बाकी जो इनफोल्डिंग है वो इनर मेम्ब्रेन है। दिस इज द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देख लेते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, स्पेसिफिकली इट इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। ये एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलता है। सो दे आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। अब इसके दो टाइप होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, उसको हम कलर्ड प्लास्टिड भी कहते हैं, ठीक है। और जो हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं वो क्रोमोप्लास्ट का ही पार्ट है, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो ग्रीन पिगमेंटेड है एंड इट इज यूजफुल इन द फोटोसिंथेसिस, राइट, एंड इट कंटेन वेरियस अदर पिगमेंट आल्सो लाइक ऑरेंज एंड येलो, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक तरह का क्रोमोप्लास्ट ही है, यह कलरफुल प्लास्टिड है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, तो व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है। सम मटेरियल्स सच एज ऑयल, इट स्टोर द मटेरियल लाइक ऑयल, प्रोटीन एंड फैट। इसका काम है, ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या, स्टोरिंग का काम करना। ये डबल मेम्ब्रेन होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता था। इट इज हैविंग मैट्रिक्स जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। जो पूरा अंदर का रीजन है वो स्ट्रोमा कहलाता है एंड स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शंस भी होते हैं। सो यहाँ पे क्लियर है, प्लास्टिड उसके दो टाइप, क्रोमोप्लास्ट जिसको हम कलरफुल प्लास्टिड कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जिसको हम कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट में आता है क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इसके पास और भी दूसरे पिगमेंट हो सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ मटेरियल का काम करता है। Yes, this is a picture of plastid. Plastids also have their own DNA and ribosome, like how the mitochondria is having. Therefore, they can make their own proteins. ये है डायग्राम, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, फिर इंटरनल मेम्ब्रेन, जो इनर स्पेसेस को स्ट्रोमा कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ये जो है सारे के सारे वो थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर है और इन दोनों को कनेक्ट जो करता है स्पाइल्स को, उसको हम बोलते हैं लेमेला एंड एक एक स्टैक को हम बोलते हैं ग्रानम, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट यस यहाँ पे दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा दो सेल ऑर्गेनल बताओ जिसके अंदर खुद का डीएनए होता है। तो एक आता है प्लास्टिड, सेकंड आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। किसी को यूजफुल हो तो वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।